जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। सो आज का ब्लॉग है भाई, काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था मेरे फेसबुक पर, जो आपके फेसबुक के बैकग्राउंड पर फ़ोटो लगी है ब्लैक यूनिफॉर्म की, वो भाई कहाँ की फ़ोटो है। तो मैंने सोचा कि फाइनली आज वो वीडियो ही बना के मैं दिखा दूँ और मैं आपको पूरी जानकारी भी दूंगा। उसके लिए मैं उस यूनिट पर जा रहा हूँ आज, और ये मेरे दोस्त हैं, रवि है, प्रिंस है, और हम लोग चलते हैं अब उसी यूनिट पर और आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो चलते हैं भाई। देखो सचिन। सो दोस्तों, हम सर के पास आ गए हैं यूनिट पर और सर से पूछेंगे मतलब इसके बारे में, यहाँ पे किस चीज़ ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और ये क्या है, पूरे ब्रांच की जानकारी देंगे सर। तो सर बताइएगा ये मतलब CTS के बारे में। CTS इस उद्देश्य से चलता है कि आसपास में जितने भी लड़के हैं सभी को NCC अवेलेबल हो नहीं पाता है, और एक इसका बहुत बड़ा रीज़न है, यहाँ पे फिजिकल के लिए लड़कों को बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। जैसे इनके पास नज़दीक में ग्राउंड की सबसे बड़ी दिक्कत होती है, और उसके अलावा अगर एक दो दिन लड़के अकेले जाते भी तो उनका साथ नहीं मिल पाता है, तो उससे उनका मनोबल टूट जाता है और वो लोग छोड़ के फिर घर बैठ जाते हैं। और यहाँ आने से काफ़ी सारे लड़कों का साथ उनको मिल जाता है, थोड़ा कंपटीशन लेवल भी उनको समझ में आता है कि जैसे अगर हम अकेले दौड़ रहे हैं तो अपना लेवल, अपनी कैपेसिटी तो हम नाप नहीं सकते हैं अकेले। अगर 150 लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ हम दौड़ रहे हैं तो हमारी कैपेसिटी हमको पता चलती है, हम किससे कितने पीछे हैं, कितना आगे हैं। ये बेनिफिट मिलता है, और फिजिकली फिट रखने के लिए बहुत अच्छा साथ यहाँ पे जगह है आपकी। और आपके यूपी में मान के चलिए कि यहाँ पे 2 ब्रांच यहाँ चलती हैं, एक अटोरिया क्षेत्र में चलती है जमंगल यादव ITI कॉलेज पे, और एक चलती है आपका स्वर्गीय KN सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नंदना मार्केट पड़ती है आपकी, उसी के पास है। और यहाँ पे लड़कों को परेड, ड्रिल
जितना भी कुछ फिजिकल अवेयरनेस होता है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। और सबसे ख़ास बात है कि इसका इनसे कोई मंथली चार्ज नहीं लिया जाता है, कोई भी फीस इनसे कलेक्ट नहीं की जाती है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है। पैसे अगर लगते भी हैं तो जो ड्रेस मेरे शरीर पे है वही ड्रेस उन लड़कों को भी प्रोवाइड की जाती है। और इसी ड्रेस का और एडमिशन चार्ज कुल मिला के 2000 रुपये ये लोग देते हैं। और उसमें इन लोगों का एक कैजुअल और एक फॉर्मल ड्रेस है। तो सर एक बच्चों पूरा को सेट दिया। बच्चों को कैंप वैम्प करने को मिलता है नहीं सर? कैंपिंग के लिए इन लोगों का 26 जनवरी परेड खास करके हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये 26 जनवरी का परेड कोलकाता में जो हम लोगों का हेडक्वार्टर है वहाँ पे सेंट्रल कमांड यानी कि आर्मी आपका करवाती है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत हम लोग रिजर्व पुलिस लाइन आजमगढ़ में परेड में भाग लेते हैं। और सभी लड़कों को एक राज्य स्तरीय सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाती है। और सर बच्चों को मतलब कोलकाता जाने के लिए अवेलेबल होता है या नहीं? अगर कोई स्पेशल ड्यूटी वगैरह लगती है, अगर किसी भी चाहे वेस्ट बंगाल पुलिस के अंडर हो या कोलकाता पुलिस के अंडर हो, तो हम लोगों के हेडक्वार्टर से सूचित किया जाता है। तो उसमें हम लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके लिए उस स्टेट की गवर्नमेंट भी जो लड़के जाते हैं उनको सर्टिफिकेट अवेलेबल करवाती है। और सर यहाँ पे बच्चों को किस तरह यूनिटी एंड डिसिप्लिन प्रोवाइड की जाती है? यूनिटी तो एक साथ आने के बाद अपने आप हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो लड़के आते हैं सख्ती तो रहती है, लेकिन लड़के हमेशा खुश रहते हैं। अगर खुश ना होते तो अगले फिर दूसरे रविवार को वो यहाँ पे आते नहीं। और ट्रेनिंग आपकी 8 से 12 हर रविवार को चलती है। और इसके साथ साथ डिसिप्लिन का जो नज़रिया है मेरा कि जो लड़के यहाँ पे आते हैं अगर कैजुअल ड्रेस में आते तो शायद ये संभव नहीं था। ये वर्दी इसी कारण है यहाँ पे। ये वर्दी रहने से अपने आप डिसिप्लिन में लड़के आते हैं। और डिसिप्लिन रहने से ही सब कुछ एकदम आराम से, सब कुछ बहुत ही क्रम से चलता रहता है। और लड़के उसमें बहुत ही हम लोगों का सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लड़के आते हैं बहुत इच्छा लेके आते हैं कि हम लोगों का भी इसमें चयन हो, या किसी भी सेना या पुलिस के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है फिजिकली उनको। और सबसे ख़ास बात मैं ध्यान रखता हूँ, लड़के इसी एज में आपका 8 या 9 क्लास से ही अगर रोटेशन पर आने लग गए तो नशे की लत नहीं पकड़ते हैं। सबसे बड़ी बात होती है जो कि गार्जियन भी नहीं संभाल पाते। और हम लोग एक दिन जो है यहाँ पे बुलाते हैं केवल सप्ताह में रविवार को। उसके बाद भी लड़के गाना मानते हैं और काफ़ी लड़कों को देख कर ही सही नशे की लत में नहीं पड़ते, जिससे उनका फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पे परेड वगैरह जो भी कुछ कराया जाता है एक साथ, तो उससे यूनिटी इनकी बरकरार रहती है। मतलब कि सर पूरे हफ्ते में मतलब सर संडे को ही बस ट्रेनिंग चलती है? जी, क्योंकि स्कूल और कोचिंग सभी बच्चों की होती है और सभी लोग पढ़ाई करने वाले हैं, तो इसलिए खास करके इस बात को ध्यान दिया जाता है क्योंकि पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। और हिदायत दी जाती है कि आप लोग 6 दिन भी सुबह उठ के अपना वार्म अप जो है करते रहें, ताकि संडे को दिक्कत ना हो और उसी तरह आपका फिटनेस अच्छा रहे। थैंक यू सर।